नमस्ते दोस्तों, मैं करण और आज मैं आपको ले चलूंगा भारत के उस राज्य में जहां सूरज सबसे पहले उगता है, जहां बादल जमीन को छूते हैं और जहां की हवाओं में बसी है एक अनकही कहानी। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित ये राज्य देश का सबसे पहला हिस्सा है जो सूरज की किरणें देखता है। डोंगगांव अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में स्थित ये वही जगह है जहां भारत का सबसे पहला सूर्योदय होता है। यहाँ की सुबह सिर्फ रोशनी नहीं लाती बल्कि उम्मीद और ऊर्जा भी लेकर आती है। सूरज के पहले उगने की वजह से यहाँ के लोग दिन की शुरुआत भी सबसे पहले करते हैं। सुबह सुबह खेतों में काम शुरू हो जाता है और जीवन सूरज की रोशनी के साथ ही चलने लगता है। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है लगभग 83,743 वर्ग किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि कई देशों से भी बड़ा पड़ता है, लेकिन इसकी सुंदरता का कोई माप नहीं। ये राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहले भूटान, फिर म्यांमार और फिर चीन से इसकी सीमाएं मिलती है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बेहद अनोखा और रणनीतिक बनाती है। इतने विशाल क्षेत्र में आज भी बहुत कम लोग बसते हैं। करीब 15 लाख की आबादी में बसा ये राज्य भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है और शायद इसी वजह से प्रकृति अब तक अपने सबसे असली रूप में यहाँ बची हुई है। इस राज्य की राजधानी है ईटानगर, एक शांत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शहर जहाँ ऐतिहासिक ईटा फोर्ट, गंगा झील और बुद्धिस्ट संस्कृति का सुंदर मेल देखने को मिलता है। तवांग अरुणाचल की आत्मा। भारत के उत्तर पूर्व में बसा तवांग एक ऐसा स्थान है जो आध्यात्म, प्रकृति और संस्कृति तीनों का संगम है। यहाँ स्थित है तवांग मोनेस्ट्री, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ। यह प्रार्थना के झंडे हवा में लहराते हैं, मंदिरों की घंटियां ध्यान में डूबा देती हैं और बर्फीली वादियां मन को शांत कर देती है। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो ईटानगर के पास बना है, अब तवांग जैसे दुर्गम इलाकों को भी दुनिया से जोड़ रहा है। पहले जहां पहाड़ों की वजह से एयरपोर्ट बन पाना मुश्किल था, अब वहीं से आसमान तक उड़ान संभव हो पाई है। और जब आप तवांग जाइए तो एक जगह को कभी मत भूलिए, नुरानांग जलप्रपात। ये झरना जो पहाड़ों की गोद से गिरती दूधिया धारा जैसा दिखता है, हर उस यात्री का दिल जीत लेता है जो इसकी ओर देखता है। अब चलिए चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है, जीरो वैली। हरे भरे पहाड़ियों और घास के मैदानों से घिरा हुआ यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। यही जीरो वैली है अपातानी जनजाति का घर। अपातानी लोग एक समृद्ध और अनोखी संस्कृति के वाहक हैं। नाक पर पहने जाने वाले लकड़ी के प्लग्स और पारंपरिक टैटू इनकी पहचान है। ये टैटू महिलाएं अपने कबीलाई सौंदर्य और पहचान को दर्शाने के लिए बनवाती थी। ये समाज पर्यावरण के साथ जीने में विश्वास रखता है। बांस से बने पानी के चैनल और टिकाऊ खेती आज भी पूरी दुनिया में सराही जाती है। अरुणाचल की कुल 26 से अधिक जनजातियां हैं। हर एक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा और त्योहार होते हैं, जैसे लोसार, सोलुंग और ड्री, जो सिर्फ पर्व नहीं समुदाय की आत्मा होते हैं। अरुणाचल में कई ऐसे गांव भी हैं जहां आज भी बिजली या आधुनिक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, फिर भी लोग संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीते हैं प्रकृति के साथ जुड़कर। मेचुका छुपा स्वर्ग। तवांग की बर्फीली वादियां और मेचुका की घाटियां, दोनों में छुपा है सुकून का संसार। मेचुका पश्चिम सियांग जिले में बसा एक शांत रहस्यमय घाटी जहां संस्कृति, प्रकृति और रोमांच का अद्भुत संगम है। सेलापास, पासीघाट और नामदाफा नेशनल पार्क जैसे स्थल अरुणाचल को एक एडवेंचर हब बनाते हैं। यहाँ के जंगल, नदियाँ और जीव जंतु जैव विविधता की मिसाल है। और बात करें खाने की, तो यहाँ के व्यंजन भी उतने ही खास हैं। बांस के तनों में पकाया गया खाना, मोमो, थुक्पा और एपोंग जैसी स्थानीय बियर, ये सब यहाँ की संस्कृति से जुड़े स्वाद है। अरुणाचल सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक अनुभव है। यहाँ के लोग सरल हैं, मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं। यहाँ समय धीमा चलता है, पर हर पल कुछ नया सिखा जाता है। तो दोस्तों, ये था अरुणाचल प्रदेश, भारत का एक सुंदर और खास राज्य। यहाँ की प्रकृति और संस्कृति दोनों ही बहुत खास है। वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा
कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए राज्य और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।